नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो यह टॉपिक है वह जुडिशरी के एग्ज़ाम्स की जितने भी मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी मेरे साथी वकालत के पेशे में हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही जितने भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी आज का यह वीडियो लेक्चर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है सेल डीड कैंसिलेशन के ऊपर। देखिए, अभी जो वर्तमान में स्थिति है ना, उसको लेकर चाहे हमारा ये बिहार सरकार हो, ठीक है, या फिर जो हमारी जुडिशरी है उसको एक बहुत बड़ा उसके सामने एक संकट पैदा हो गया है। वो संकट क्या है? जमीनी विवाद, भूमि विवाद। दिक्कत क्या है कि कुछ लोग फ्रॉड तरीके से शरीफ लोगों को परेशान करके ज़मीन की रजिस्ट्री में इतना ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं कि उससे शरीफ आदमी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अब क्या होगा, मेरा मकान तो नहीं टूट जाएगा, मेरे हाथ से ज़मीन तो नहीं चली जाएगी। देखिए दोस्तों, मेरा पहला काम है, मैंने सबसे पहले तो बता दूं, मैं आज अपने कॉलेज को, जहाँ से मैंने वकालत की पढ़ाई की है ना, उसको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने कॉलेज स्कूल ऑफ लॉ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश, वहाँ से मेरी वकालत की पढ़ाई हुई है। मैं आपको बता दूँ अपना परिचय, मेरा नाम श्वेताब कुमार है और जो मेरी पढ़ाई हुई है, मुझे गर्व होता है बताने से कि मेरी जो वकालत की पढ़ाई हुई है 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स BA LLB ऑनर्स, यह मेरा स्कूल ऑफ लॉ DAVB इंदौर मध्य प्रदेश से हुआ है। मुझे फ़क्र है, मुझे गर्व है कि उस संस्था ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप सभी के बीच समय समय पर लीगल अवेयरनेस के माध्यम से यह सारी चीज़ें लाता हूँ। यह बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं तो बच्चों को जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ। एक शिक्षक के तौर पर मैं बच्चों को बताता हूँ कि वो किस तरीके से पढ़ाई करें, किस रणनीति के साथ पढ़ाई करें कि उनका एक रीजनेबल टाइम पीरियड में उनका सिलेक्शन हो जाए और वह जुडिशरी के एग्ज़ाम को क्रैक करें। लेकिन इधर मेरे कुछ स्टूडेंट्स का भी और कुछ मेरे एडवोकेट फ्रेंड का भी सवाल था कि आप एक श्वेताब जी, ये जो टाइटल सूट है, टाइटल सूट समझ में कभी कभी नहीं आता है चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर क्या करती है, अपने जो ऐतिहासिक फैसले हैं उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करती हैं, ठीक है। तो आज एक ऐसे ही जजमेंट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एक सेल डीड है, उसमें उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। और इस तरह के केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यह आपको इंटरव्यू में इन शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आपके जो डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी यह केस स्टडी आपसे पूछा जाता है। तो यह सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं किसी एक के लिए यह लेक्चर नहीं बना रहा हूं कि यह जो हमारे साथी जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी करें उन्हीं के काम आएगा, बल्कि जो आम पब्लिक है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके भी काम का है। यह इतना इजी तरीके से बताऊंगा कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, या जिसे कानून की बिल्कुल जानकारी नहीं है, कानून का वह ए भी नहीं जानता है, उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे फ्रॉड होता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। उस जजमेंट का नाम क्या है? यह एक्चुअली इस लेक्चर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये मेरा एक लेक्चर है, मैं तैयार कर रहा था वारंट ऑफ अरेस्ट, तो इसी बीच में ये जजमेंट मेरे पास आया है। लेटेस्ट जजमेंट है तो इसलिए इसको मैं रहने दे रहा हूँ, इस पर ध्यान नहीं देना। मैं यहाँ से लेक्चर शुरू कर रहा हूँ आज का। वह जजमेंट है हुसैन अहमद, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बताऊंगा, हुसैन अहमद चौधरी एंड अदर्स वर्सेस हबीबुर रहमान
हबीबुर रहमान डेड थ्रू LRS। LRS स्टैंड्स फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उनके जो वारिसान हैं, ठीक है, हबीबुर रहमान की मृत्यु हो गई थी तो फिर उनके जो वारिसान थे उन्हें ऐड कर दिया गया इनकी मृत्यु के बाद। वह इसमें इस सूट में उनको ऐड किया गया। एंड अदर्स केस का है टाइटल, साइटेशन बताता हूँ। सिविल अपील नंबर 5470, साइटेशन भी बता दिया हूँ, ऑफ 2025। बिल्कुल 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है, अभी इधर का ही जजमेंट है ये। इसमें दिया हुआ है in a significant ruling that clarifies the procedure requirements for declaratory suits, the Supreme Court has held that a plaintiff seeking declaration of title to a property, जिसे टाइटल सूट कहते हैं, title to property, is not obligated to pay for cancellation of sale deed executed by another party। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, पहले जजमेंट को सुन लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, हुआ क्या था वह बताता हूं आपको। यह एक सेल डीड है, ठीक है, एक सेल डीड है। इस सेल डीड में जो देखिए जो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई ना, वो मैं आपको बताता हूँ, इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यह पूरा एक प्लॉट है। ये जजमेंट बहुत काम का है। जो यह केस बता रहा हूँ उसी केस से रिलेट करके इस जजमेंट को मैं समझाऊंगा। टोटल जो एरिया है, यह एक प्लॉट है, टोटल इसका एरिया है टोटल 12.9, ठीक, टोटल एरिया है 12.9। दो भाई हैं, एक भाई है छोटे भाई B और एक भाई है A। सहमति से बंटवारा हुआ, जमीन दो बराबर हिस्से में बट गई। इस भाई को भी टोटल यहाँ तक, एक भाई को 6.45, एक भाई को 6.45, ठीक। जब सहमति से बंटवारा हो गया, सहमति से सहमति पत्र जो है, सहमति बंटवारा हो गया दोनों भाई के बीच में, ठीक है। और उसको रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आपसी सहमति बंटवारा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बंटवारा पूर्व में मौखिक भी हो गया था, और जो ज़मीन की रैयत है, यानी जो माँ है, माँ ने दोनों भाई को हिस्से में ज़मीन बांट दिया था, ठीक है। एक दस्तावेज पर उन्होंने लिख दिया था और सहमति से हो गया था, तो एक दस्तावेज तैयार किया गया सहमति बंटवारा के नाम से कि किसी प्रकार का दिक्कत न हो, सब अपने अपने दखल कब्जा में रहें, ठीक है। तो यह आगे की तरफ, अच्छा इधर एक सड़क है, ये सड़क जारी है, पक्की सड़क है, ठीक है, सड़क जारी है। इनका आगे है छोटे भाई का B का 6.45, बड़े भाई साहब हैं उनका पीछे है, ठीक। अब जो बड़े भाई साहब हैं उनको कहना है कि हमको ज़मीन मेरा पीछे है तो हमको आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। रास्ता, ज़मीन रास्ता, तो यहाँ से रास्ता मिल गया। जो छोटे भाई हैं अपने ज़मीन के हिस्से से रास्ता दिए, वह भी सहमति पत्र में है। यहाँ तक कि B कह भी दिए कि उस पर मेरा कोई दावा नहीं है, कोई आपत्ति भी नहीं है, आप आइए जाइए। लेकिन इन्होंने B ने रास्ते के लिए दिया, रास्ते के लिए ज़मीन अपना बड़े भाई को ना तो गिफ्ट किया न उसको केवाला किया, अपने हिस्से की ज़मीन को इनके प्लॉट तक आने के लिए क्या किया, रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दिया। बाकायदा लिखित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या हुआ, यह जो है भाई,
इन्होंने ज़मीन को बेचा। जो ज़मीन को बेचा उसका नक्शा ये, नजरी नक्शा यह बना हुआ, पूरा सेल डीड है, ये उसका नजरी नक्शा है। ठीक है, दोनों के बीच में सहमति हुआ इसी आधार पर हुआ है कि भाई ये अपना भवन, इनका भी मकान है, इनका भी मकान है, पीछे वाले को आने के लिए इधर से रास्ता है, रास्ता दिया गया, बार बार कर रास्ता, ज़मीन नहीं दिए हैं, रास्ते के रूप में आने जाने के लिए दिए हैं। तो वह जब भी दर्ज होगा रास्ते के रूप में दर्ज होगा। अरे भाई जब ये जब ज़मीन दे देंगे हो जाएगा, तो इनका जो मकान बना हुआ है, इन यहाँ से भी जो ज़मीन खरीदेगा बाउंड्री उठा सकता है। भाई उसकी ज़मीन है, वो जो करे बाउंड्री उठा दे, जो करे, पीछे से भी हो गया, इधर से भी उठ जाएगा। तो इनको कहा जाता है इंडियन ईजमेंट एक्ट। किसी को भी रोशनी, हवा, पानी के लिए आप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से उठा देते तो इनका हाथ कट गया कहीं, तो इन्होंने वैसे भी सहमति में जो बना हुआ था, इन्होंने क्या किया था कि अपनी ज़मीन से ही इन्होंने जाने के लिए अप्रोचिंग रोड दिया। कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल अप्रोचिंग रोड, जाइए आइए, लेकिन रास्ते के लिए दिया। नेचर ऑफ यहाँ का लैंड क्या हो गया, रास्ते के रूप में हो गया। ठीक, यह चीज़ है। इसमें इनका भी मकान बना हुआ है, पूरा कंस्ट्रक्शन है मकान का, ऐसे ऐसे पूरा कंस्ट्रक्शन। इनका भी पीछे से पूरा मकान बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन है, और इन्होंने पूरा पकड़ के ऊपर से छत भी ढाल दिया। ये तो कुछ नहीं किए हैं, ये अपना छोड़े हुए, ये पूरा पकड़ के अपना मकान पूरा बनाए हुए हैं। इनका इधर से बना है, लेकिन इतना दूर इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, बिल्कुल कोई विवाद ये नहीं चाहते थे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या उठाया गया वो मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदा क्या उठाया गया, इन्होंने रास्ता तो दे दिया, चलो इनके जो भाई ए हैं उनको रास्ता दे दिया आने जाने के लिए। अब क्या हुआ, यह जो ज़मीन जो बिका ना, यह ज़मीन मालूम है कैसे बिका, ये देखिए, ये पक्की सड़क दिख रही है, दिख रहा है, देखिए, ये देखिए, ये पक्की सड़क है ना, ये पक्की सड़क, और ज़मीन ऐसे बिका है लंबा। जबकि बंटवारा में कैसे ज़मीन है, बंटवारा में कैसे है, यह पक्की सड़क, सामने की पक्की सड़क, ठीक, सामने की यह पक्की सड़क, और ज़मीन देखिए ऐसे बिक गया लंबा, ऐसे, यानी बीचों बीच ऐसे बेच दिया इन्होंने, ऐसे लंबा लंबा। कितना बड़ा धोखा हुआ है, बेचारे का मकान भी बीच में आ गया। और जो नया ज़मीन का खरीदार है एक्स, वह आके कहता है, ठीक है, कि आपको तो मकान तोड़ना होगा। क्यों, आपके भाई जो है ज़मीन बेच कर गए हैं, ऐसे देखिए नक्शा, देखिए नक्शा में सही में देखिए, यह सड़क है पक्की सड़क जो सामने की तरफ है, पूर्व की दिशा में, फ्रंट में, और ऐसे ज़मीन देख रहे हैं लंबा, ये देखिए। इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसी के साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। आप देखिए, देख रहे हैं, किस पर भरोसा करेगा आदमी। ये देखिए, यह पक्की सड़क, और ये देखिए, दिख रहा है पूरा ऐसे, ये वही देखिए, यहाँ भी समझा रहा, ये रही पक्की सड़क और ऐसे। जबकि ज़मीन दोनों भाई में कैसे बटा था, छोटे भाई को ये ऐसे ऐसे ऐसे। पूरा प्लॉट क्या है, पूरा प्लॉट ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे प्लॉट है। और ज़मीन का जो बंटवारा दोनों भाई में सहमति से हुआ था, एक छोटे भाई को बी को इधर ऐसे 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 ऐसे, ठीक। और जो बड़े भाई ए हैं उनको कैसे मिला, ऐसे 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 और ऐसे। लेकिन उन्होंने बेचा कैसे, ये बीचों बीच। फ्रॉड हुआ कि नहीं, क्यों फ्रॉड हुआ, क्योंकि यह जो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, जो बड़े भाई ज़मीन की रजिस्ट्री किए हैं, उनको जो अधिकार मिला है वो उसका उल्लेख है इसके वाला में। भाई कोई भी ज़मीन बेचेगा तो उस ज़मीन पे उसका टाइटल होना चाहिए ना। तो टाइटल का सोर्स जो लिखा हुआ है वह क्या है, देखिए आपको दिखाता हूँ। टाइटल इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए, समझ जाइए ये मतलब कितना बड़ा ये फ्रॉड है, आपको बताता हूँ। यह कि कंडिका 5 में वर्णित संपत्ति बजरीय विक्रय पत्र एवं लादाबी के द्वारा लेख्यकारी के माता को प्राप्त संपत्ति, यानी ये संपत्ति माता के नाम से, माँ के नाम से। और माँ ने दोनों भाई के बीच में लिख दिया है, माँ भी, माता जी जो है वो भी लिख चुकी हैं दोनों भाई के नाम पे, किसके हिस्से में कौन सा पड़ेगा, किसके हिस्से में कौन सा पड़ेगा, ठीक है। जो आपसी विभाजन से भूमि लेख्यकारी, यानी जो जमीन बेचने वाले जो बड़े भाई हैं, आपसी विभाजन में भूमि लेख्यकारी को खास हिस्सा में मिला हुआ है। तो खास हिस्सा में आपको क्या मिला है, यही न मिला था, ये इधर से इधर से इधर से और इधर से, हाँ,
आप बेचिए, आपको रास्ता भी है, तो विवाद किस बात का है। आप क्या किए, एक तो ज़मीन को ऐसे ऐसे बेच दिए पूरा ऐसे सामने से, नंबर एक। दूसरा जो भाई आपको रास्ता के रूप में दिया था उसको भी आप कवर कर लिए उसी में। तो रास्ता के लिए लिखा तो रास्ता कहाँ गया गुरु, आप तो फ्रॉड कर दिए। इसलिए कि इसका मदर डॉक्यूमेंट क्या है, इसका मदर डॉक्यूमेंट क्या है यह बताइए। मदर डॉक्यूमेंट ऑफ सेल डीड जो यहां पर लिखा हुआ है, यही मदर, जो आपसी, देखिए वर्णित संपत्ति बजरिए विक्रय पत्र लादावी के द्वारा लेखकारी के माता को प्राप्त संपत्ति जो आपसी विभाजन से भूमि लेखकारी को खास हिस्सा में मिला हुआ है। आपसी विभाजन है, मदर डॉक्यूमेंट क्या है, डीड में लिखा हुआ है, कहीं इधर उधर की बात नहीं। आपसी विभाजन, तो आपसी विभाजन में क्या लिखा हुआ था, आपसी विभाजन में यही ना था, ये ऐसे 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 और ऐसे, आपसी विभाजन में तो यही था। आप क्या किए, आप ऐसे ऐसे और ऐसे कर दिए। पहला फ्रॉड, नंबर 1 फ्रॉड। दूसरा चीज, यह भाई रास्ता इसलिए आपने किया ताकि रास्ता के लिए कल को हो ऑब्जेक्शन हो कि रास्ता है, तो आप रास्ता को पकड़ के पूरा उसको लंबा लंबा में कर दिए, ठीक है, कि इधर सड़क के सामने ये और इधर सड़क के सामने वो। तो सहमति का क्या हुआ, पहला फ्रॉड आप ये कि। दूसरा बात, मकान बना हुआ था, बेचारा मकान बनाए हुए, उससे उनका मकान टूट रहा है। अगर ये सेल डीड के हिसाब से अगर यह सेल डीड एग्जीक्यूट होता है, कल को ये ज़मीन बिकती है या जिस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदा है अगर वही मकान बनाता है या किसी थर्ड पर्सन को अब बेचता है वो, तो वह तो दावा करेगा। तो मकान तो आप तोड़वा दिए, कैसे होगा यह बताइए। मतलब आप जो चाहिएगा हो जाएगा, यह फ्रॉड होता है। आप कहते हैं कोर्ट में जाके हम फिर से बंटवारा करेंगे, बंटवारा जिंदगी भर बंटवारा ही होता है, मतलब आपके हिसाब से कानून चलेगा। आप जो किए हैं वो भी कोर्ट देखेगा, क्यों देखेगा, केस जो केस है उससे बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऐसे थोड़ी ना होता कि पूरी ज़िंदगी भर खिलौना है क्या, जब मनाया बना दिया, जब मनाया तोड़ दिया। ज़िंदगी भर की कमाई है, इसका पैसा आप फ्रॉड किए उस समय आप क्यों नहीं, 12 साल का कानून भी लागू होता है। दूसरा बात, आप नहीं दोबारा बंटवारा आप नहीं करवा पाइएगा। बताऊं कौन सा कानून है, सुन लीजिए, आज आप पढ़ लीजिए। आप जैसे फ्रॉड, आर्टिकल 65 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, हर किसी के पास लॉ की किताब नहीं है, गूगल सर्च कीजिए ना, आर्टिकल 65 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। इसमें कहा गया है 12 ईयर्स ऑफ एडवर्स पोजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल कब्जा। ये तो आपका भाई है, बंटवारा आप, चलिए आप बंटवारा नहीं मानते, मत मानिए, कानून तो मानिएगा। एडवर्स पोजीशन कहता है कि सिर्फ भाई ही नहीं, कोई अगर अननोन पर्सन भी है, आपके घर पे कोई काम भी करता है, आप ठीक है, कोई अननोन आदमी भी आपके ब्लड रिलेशन का भी नहीं है, वह भी व्यक्ति अगर आपका कोई ज़मीन है, ठीक है, और उस ज़मीन पर वह 12 साल से एक दिन भी ज़्यादा रहता है, यानी मोर देन 12 ईयर्स, तो वह उस ज़मीन का मालिक बन जाता है लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन के वजह से। यहाँ प्रतिकूल कब्जा का कानून लागू होता है, और वह कहाँ है, आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत। बाकायदा बी जो आपका भाई है, सहमति हुआ, जो ज़मीन की रैयत है उन्होंने उनको आगे दिया, और आप उन्होंने क्या दिया, दोनों के भाई से पूछा गया कि जो पीछे लगा उसको बनाया बनाया मकान है, ठीक है, उस मकान में बाद में आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन जो गवाह है, गवाह लोग तो कह रहे हैं, गवाह में आपकी बहन भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, समाज भी है, सबने देखा है पिताजी का बनाया हुआ मकान। कहा गया जो पीछे रहेगा उसको, लिखा भी है, उस कागज़ में लिखा हुआ है, जो पीछे रहेगा उसको बना बनाया मकान मिलेगा, जो आगे है उसको अपना मकान बनाना करना है। और वो भी छोड़िए ना, सबसे बड़ी बात है कि आपका एक और तर्क था कि हमको पीछे मिला है तो हमको थोड़ा ज़्यादा ज़मीन मिलना चाहिए। यह कोई कानून नहीं है, इसलिए नहीं है। यह कहाँ होता है, अगर जैसे मान लीजिए आपके छोटे भाई को ये ज़मीन शहरी क्षेत्र में मिलता पूरा मकान, और आपको कहीं खेत खलिहान का ज़मीन मिलता तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाता, लेकिन ये एक ही प्लॉट का 2 बराबर हिस्सा हुआ है, तो यहाँ आपको कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा वो चलेगा, ठीक है। लेकिन जितना एरिया में मकान है, मकान तो मकान है, आपने भी उतना एरिया में पकड़ के मकान बनाया है, उन्होंने भी बनाया है।
सबसे पहली बात तो सहमति बंटवारा हुआ, उस सहमति बंटवारा के उलट होकर आपने किया। दूसरी बात, मकान तोड़ने का जो बार बार आप कहते हैं टॉर्चर दिया जाता है इसमें जो हुआ है उसमें इंडियन लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 65 उसके तहत आप उनका मकान नहीं तोड़वा सकते हैं। कोर्ट तो कानून से चलेगा, आपके तर्क से जो आप तर्क बेवजह का जो बना रहे हैं उससे कोर्ट नहीं चलता है, कोर्ट कानून से चलता है। आप बोल दीजिएगा मेरा ज़मीन हमको पीछे मिला बंटवारा करके, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। भाई साहब, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साफ लिखा हुआ इक्वल शेयर होगा, और आपको रास्ता तो दिया आने जाने के लिए। अब कोर्ट कहेगा कि सहमति में तो आपको भाई रास्ता दिया, उस रास्ता को भी आप ज़मीन के प्लॉट में इंक्लूड करके बेच दिए। ये रास्ता है, ज़मीन का प्लॉट नहीं है, रास्ता है आने जाने के लिए। वो बेचारा अपने हिस्से की ज़मीन से आपको रास्ता दिया, उसको ज़मीन के प्लॉट में कर गया, उसी के मकान को आप दो फाड़ करके सील डीड कर दिया, उसका मकान भी आप तोड़वा दीजिएगा जिस तरीके से आपने किया है। आप कहते हैं कि नहीं हमको नहीं पता है, हमने सील डीड पे हमने साइन तो आप ही का है। नजरी नक्शा जो बना हुआ है या जो नजरी नक्शा, इस पर साइन आपका है। कोर्ट आपसे पूछेगा, कोर्ट आपसे पूछेगा और भी सबूत है, लेकिन कोर्ट आपसे सवाल पूछेगा, बताइए उस दिन बोलिएगा क्या? वो एक तरफ आपके लिए कुआं एक तरफ खाई वाली बात है। सही बोल दीजिएगा, ईमानदारी से बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं है। और दूसरा तरीका है, या तो आप ततीमा रजिस्ट्री करवा लीजिए। आप कहते हैं कि हम 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर है ना नोटरी करवा लेंगे, नोटरी का वहाँ वैल्यू नहीं है। ये रजिस्ट्री गलत हुई है रजिस्ट्रार के ऑफिस के यहाँ से, तो रजिस्ट्रार के यहाँ ही आप सही कराइएगा। दूसरी बात, रजिस्ट्रार इसमें लाइबल नहीं होता है। आपसे पूछेगा आपने फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट तैयार करके, गलत दस्तावेज तैयार करके रजिस्ट्रार के सामने दिया। दूसरा बात, रजिस्ट्रार को आपने यह भी नहीं बताया, ये पूरा प्रति खाली एरिया आपने दिखा दिया, दर्शा दिया बिक्री। इसमें कहाँ मकान का उल्लेख है? ये जो लंबा लंबा आपने बेचा है, इस बेचारे का मकान आ रहा है, इसमें कहाँ आपने इसमें मकान का जिक्र किया है? पूरा तो फॉल्स है, चौहद्दी गलत है इसमें। अगर थोड़े दिन के लिए मान ले कि लंबा लंबा आपने बेचा है, तो आपके जो यहाँ पर चौहद्दी में उत्तर में तो सिर्फ अभय कुमार आपके भाई आएंगे, इसमें एक और चौहद्दी में सूर्य कुमार कहाँ से आ गए? फिर लंबे लंबे जब एक ही ना आदमी है तो पूरा फ्रॉड है। ये कहाँ से हुआ, इस बात को भी आप कोर्ट में कहिएगा। क्योंकि देखिए, जब आदमी कुछ गलत करता है, कहते नहीं है कि जो अपराधी होता है कुछ ना कुछ सबूत छोड़ देता है, और ऊपर वाले भगवान हैं, कानून तो है, ऊपर वाले भगवान हैं, उनका भी कानून है, उससे भी डरिए। ठीक है, माता के द्वारा अर्जित संपत्ति है, ये नहीं कि कोई आप दोनों भाई, तो दोनों भाई का अर्जा हुआ संपत्ति नहीं, माँ के द्वारा अर्जित संपत्ति है। दोनों का हिस्सा बनता है, मतलब हिस्सा हड़प लीजिए, यहाँ से बंटवारा कर लीजिए, वहाँ से बंटवारा कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, उधर से कर लीजिए। जैसे लगता है कि ये गुड्डा गुड़िया का खेल है। आपने अगर इसको खेल समझा है ना, ये फ्रॉड, इसको फ्रॉड कहते हैं कानून की भाषा में। सब कुछ आपने मदर डॉक्यूमेंट, अभी भी कहता हूँ, जो मदर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मदर डॉक्यूमेंट ऑफ सेल डीड क्या है? तो ये सहमति का बंटवारा है, सहमति बंटवारा। और इसके उलट आपने सेल डीड एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, और ये तर्क कोर्ट में कहिएगा ना कि हमको पीछे मिला है, सेम प्लॉट है, हमको पीछे मिला, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। जवाब सुनिएगा कोर्ट में, कहिएगा कोर्ट में यह बात, कहिएगा ये बात कोर्ट में कहिएगा। ठीक है, इसका एक ही तरीका है, या तो तरीके से वो 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर और नोटरी से नहीं सुधरेगा, बाकायदा ततीमा रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइए। जैसे सेल डीड हुआ है, ये ओरिजिनल सेल डीड में क्या होगा, यह सुधार होगा। गलत सलत जो चौहद्दी फौहद्दी आपने बना दिया है, ये नजरी नक्शा सब सुधार कीजिए, और यह रास्ता के रूप में है, रास्ता के रूप में ही रहेगा। आपका इसमें कैसे हो जाएगा अधिकार? इन्होंने अपने ज़मीन में दिया है। दूसरी बात, आपका तर्क है कि नहीं कल को ये सड़क में हो जाएगा, सरकारी सड़क में चल जाएगा। भाई साहब, मुजफ्फरपुर में जाइए, बहुत लोग का आपस में भाई लोग रहते हैं, कैंपस के अंदर है, ये कैंपस के अंदर का यह ज़मीन है, सरकारी कैसे हो जाएगा? जब सहमति में तो लिखा हुआ है कि निजी सड़क में आपका नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है सहमति पर। निजी सड़क जब लिखा हुआ है, सर्वे भी होगा, तो सर्वे में आप कागज़ दिखाइएगा कि देखिए यह निजी सड़क है। और ज़मीन की रजिस्ट्री में भी आप दिखाते ना, आपको कौन रोक रहा था? ज़मीन की रजिस्ट्री में दिखाते, ज़मीन की रजिस्ट्री में आप दिखाते कि यह अप्रोचिंग रोड है, निजी सड़क है, इतना दूर का है, इतना फीट का, दिखाते आप। लेकिन आपका मनसा पता है क्या था? अपने भाई को मतलब इतना डिस्टर्ब कर दो कि वो आदमी पागल हो जाए, मर जाए, उसको तबाह कर दें। इसीलिए आपने क्या किया, ज़मीन को पूरा ऐसे बीचों बीच फाड़ के ऐसे और पूरा बेच दिया। मकान भी टूटेगा इसका,
और आप चल दिए, बेच के बोरिया बिस्तर बांध के चल दिए, उससे नहीं चलेगा। आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा, नहीं तो ततीमा रजिस्ट्री करवाइए। ततीमा रजिस्ट्री होता है, ठीक है, ततीमा रजिस्ट्री उसको कहा जाता है, उससे सुधारिए। रजिस्ट्री ऑफिस में जाइएगा, ठीक है, इसमें सुधार होगा। और जो ये डॉक्यूमेंट है, इसी डॉक्यूमेंट में जो भी होगा 1-2 पेज का पन्ना वो लगेगा सुधार का जो होता है, ठीक है। इसके लिए बाकायदा वहाँ अप्लाई होता है, फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप कीजिए, उसका रिसीविंग मिलेगा और ये हो जाता है, ज़्यादा कोई खर्च भी नहीं लगता है। जाइए पता कीजिए। और प्रस्ताव, इस बेचारे जो भाई है जिसके साथ गलत हुआ, उसको मालूम है क्या ये लोग कह रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं कि एग्रीमेंट कर लीजिए उसके साथ, 50,000 रुपया लेकर एग्रीमेंट कर लीजिए। और ये आदमी जो नया ज़मीन खरीदा है, रंगदारी कर रहा है उल्टा इन्हीं से, इन्हीं का ज़मीन है। बेचारे रास्ता दिए थे भाई को, भाई बेच के उल्टा सीधा ज़मीन रजिस्ट्री कर लिया। और जो ज़मीन खरीदा वो कहता है कि आपका मकान का छज्जी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तोड़ना होगा। उसी सहमति से ना आपको ये रास्ता मिला था, और उसी सहमति में भी लिखा हुआ था कि ये जो छोटा भाई है बी, उसके छज्जी से आपको कोई आपत्ति नहीं होगा। मतलब रास्ता जो मिल गया आपको हिस्सा में, उसको ज़मीन मान के आप बेच दिए, ये आपके फेवर का बात है तो ठीक है। लेकिन इस बेचारे के फेवर का जो बात है कि इनका छज्जी वगैरह नहीं टूटेगा, किसी प्रकार का इनका मकान में तोड़फोड़ नहीं होगा, वो आपको मंजूर नहीं है। उसके लिए आप सलाह देते हैं कि एग्रीमेंट कर लो, 50,000 रुपया दे दो, एग्रीमेंट कर लो। अच्छा, मतलब जो आपके फेवर का बात उस सहमति में उसको आप मान रहे हैं, लेकिन इस बेचारे के जो फेवर का बात है उस पर आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है। उसमें आप कह रहे हैं कि नहीं जो कह रहा है वो चीज़ कर लो। कहाँ लफड़ा में, कोई लफड़ा नहीं है सर। इसलिए तो कोर्ट बना है, कानून जो बना है इसी चीज़ों के लिए बना है। इस तरह के जो फ्रॉड करते हैं, किस पे भरोसा किया जाए, किस पे भरोसा किया जाए? तो यही पूरा फ्रॉड हुआ है। इस पूरे एक ओरिजिनल केस, जो रियल केस है, उसके माध्यम से मैंने आपको बताया है कि देखिए कैसे ज़मीन को बेच दिया। ऐसे ज़मीन बाकायदा जो दोनों भाई के बीच में विभाजन है, और माँ ने भी किया है। जो ज़मीन की रैयत है, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं ज़मीन का मालिक हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो दोनों के बीच को बच्चे में बांटने का मुझे अधिकार है। उन 2 बच्चों का आपस में बांटने का अधिकार नहीं है, माँ को है। माँ ने कर दिया। माँ की मृत्यु के जीवन काल के बाद दोनों भाइयों ने फिर आपस में एक सहमति कर लिया कि भाई जाने के लिए रास्ता चाहिए। भाई साहब रास्ता दिए, उस रास्ता को आप ऐसे होना चाहिए था, ऐसे 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 और ऐसे ज़मीन बिकना चाहिए था। ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, उसमें उसका आप रास्ता के रूप में दर्शाते हैं, अप्रोचिंग रोड है ज़मीन पर आने का प्लॉट का। तो नहीं, आपको तो परेशान करना था, आपको सबक सिखाना था। तुम आगे मकान बना लिए हो, तुम्हारा मकान तोड़वाएंगे, रुको, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो भाई साहब इसके लिए कोर्ट है, कोर्ट में आप जवाब दीजिए। कोर्ट आपसे पूछेगा कैसे किए। कोर्ट में आप कहते हैं, धमकी देते हैं, कानून की पढ़ाई हम किए हैं और आप हमको समझाते हैं। कोर्ट में हमको समझाइएगा, कोर्ट में समझाइएगा आप कहते हैं। और दूसरी बात आप कहते हैं कि आप कोर्ट में हाजिर नहीं होइएगा, आप बीमारी क्यों लेकर दीजिएगा। सबसे पहले आपको कोर्ट से सम्मन जाएगा, फिर नजारत से जाएगा, फिर पेपर में, अखबार में नाम छपता है हाजिर होने के लिए। नहीं होइएगा तो कोर्ट में प्रेयर करेंगे कि ये आदमी जानबूझ के नहीं आ रहा है। एक्स पार्टी, एक पक्षीय फैसला सुनाया जाए, हमारे फेवर में होगा। दूसरा बात, जो ज़मीन खरीदा है आदमी, ठीक है, वो ज़मीन खरीदे हैं, ठीक है, ये जो ज़मीन खरीदे हैं वो भी रीसेल करेंगे या जो भी है, तो वो आदमी लफड़ा में कितना दिन फंसेंगे भाई। उस आदमी ने पैसा दिया है ना आपको, गिन के, नोट गिन के, कितना दिन कोर्ट कचहरी बर्दाश्त करेंगे वो, कितना दिन विवाद में। आपसे वो फिर कहेंगे कि आप सही कीजिए, नहीं तो मेरा पैसा दीजिए। दूसरी बात, यह तो प्रैक्टिकल चीज़ बता दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यह है आपको हुसैन अहमद चौधरी एंड अदर्स वर्सेस हबीबुर रहमान डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सिविल अपील नंबर 5470 ऑफ 2025। यही का जजमेंट है, अभी लेटेस्ट इधर का जजमेंट है। देखिए पूरा मैं लिखा हुआ हूँ, यहाँ पर मेरे पास जजमेंट है पूरा सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट, सुनिएगा, द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड द की क्वेश्चन वेदर द हाई कोर्ट वाज राइट इन टेकिंग द व्यू ऑफ द प्लेंटिव सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल बेस्ड ऑन valid deed should fail as the plaintiff omitted to pay the consequential relief of cancellation of the sale deed. ठीक है। In addressing this question, the court conducted a thorough examination of section 31 and 34 of the Specific Relief Act 1963 and made several important clarification and established legal principle. Section 31 बात करता है cancellation of sale deed. Cancellation of sale deed क्या होता है
कि ज़मीन बेचने और ख़रीदने वाले कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे इस मामले में भी क्या हुआ है, जो बड़े भाई हैं और जो ज़मीन खरीदने वाला एक्स है, यह दोनों को अगर इस डीड को, जो ये फ्रॉड हुआ है, इसको कैंसिल करवाना चाहेंगे तो उसके लिए ए या एक्स कैंसिल करवा सकते हैं, इसके लिए बी नहीं करवा सकते। बी कहाँ करवाएंगे? बी को अधिकार दिया गया सेक्शन 34 में, डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। इसमें क्या कहा गया? द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट फर्दर रिलीफ अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 34 मस्ट बी अ रिलीफ flowing directly or necessary from the declaration sought. If such further relief is remote and not connected with the cause of action, there is no need to claim it. And the proviso to section 34 will not bar declaration of title versus cancellation of sale deed. The court clarified that a plaintiff who is not a party of sale deed, इस लाइन को समझिए, कोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्लेंटिफ, ऐसा व्यक्ति जिसने मुकदमा किया है और वह इस सेल डीड का पार्टी नहीं है। सेल डीड का पार्टी कैसे नहीं है? बी तो सेल डीड के पार्टी नहीं है। सेल डीड का पार्टी कौन है? ए और एक्स है। ए जमीन बेचने वाले और यह जमीन खरीदने वाले। बी तो भाई हैं, ठीक है, वन ऑफ द शेयरर हैं, को शेयरर हैं जमीन में, ठीक है, जो कि आगे मकान बना के रहते हैं। तो यह अगर केस करते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है? द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट अ प्लेंटिफ हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सेल डीड कैन सीक अ declaration of title without seeking the cancellation of the sale deed. The declaration of the title serves to establish the plaintiff's right and can render the sale deed inoperative. उसको निष्क्रिय कर देगा, यानी कि इसको वाइड कर देगा, इसको इलीगल कर देगा, इसको रद्द कर देगा। इनको कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड अगर नहीं मांगते हैं उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 34 कहता है कि इनका जो अधिकार है, इनका अधिकार दिया जाए, और जैसे ही इनको अधिकार मिलेगा उसके साथ क्या करेगी कोर्ट? ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड सेल डीड को रद्द कर देगी। इसलिए ये जो केस करेंगे टाइटल का करेंगे सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। 1000 रुपये का बिहार में कोर्ट फी लगता है, 1000 रुपये का यह उसमें कोर्ट फी, फिक्स्ड कोर्ट फी यह लगाएंगे, ठीक है। तो यही कहा गया है, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट अ प्लेंटिफ हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सेल डीड कैन सीक अ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल विदाउट सीकिंग द कैंसिलेशन ऑफ the sale deed. The declaration of title serves to establish the plaintiff's right and can render the sale deed inoperative against the plaintiff. समझ गए? यानी कि जो सेल डीड बना है इनऑपरेटिव हो जाएगा। इससे जो प्लेंटिफ हैं, जो को शेयरर हैं, यानी जो छोटा भाई है बी, उसको इस फर्जी जो सेल डीड हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा मतलब यह जो गलत तरीके से किया है इसका फर्क उनको बी को नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से ज़मीन बेचा है। भाई साहब, यह तो एक जजमेंट है, अभी बहुत सारा जजमेंट है, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर जब मिसाइल चला था ना, ठीक है, तो उससे पहले क्या कहा गया था कि अभी ट्रायल ही चल रहा है और मिसाइल छोड़ दिया गया। तो वही वाली बात है, जो गलत लोग हैं उनके लिए कानून है। आप खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, रंगदार, दबंग, ठीक है। कोर्ट में कहिएगा कि हम रंगदारी में किए हैं, हम दबंगई में किए हैं। कोर्ट पूछेगा ना कि आपने कैसे किया है, पहले उसका जवाब दीजिएगा। आप तोड़ दीजिएगा किसी का मकान, कैसे तोड़िएगा? लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन तो आपको बार कर रहा है, जवाब दीजिएगा उसका। भोज खाए थे, पंगत में बैठ के भोज खाए थे, भाई से मिलने जाते थे, दवाई लेने जाते थे, हैं? वहीं पर जाके कहते भी थे, बतियाते थे, हैं? तो यही चीज़ है। तो जो लोग गलत करते हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉ इज़ देयर टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। कानून है आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, कानून है। एक तरीका यही है मेरा, आपको विशुद्ध फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस यही है, मुफ्त में। हालांकि मेरे लीगल एडवाइस का बहुत बड़ा फीस है, उसको आप नहीं दे पाइएगा, फिर भी मुफ्त में एक सलाह देता हूँ। नहीं तो केस जब होगा तब तो हम केस का कॉस्ट भी लेंगे आपसे। जो मुकदमा करेंगे तो इसका पूरा खर्चा भी क्लेम करेंगे, जो भी खर्चा लगे उसमें हम प्रेयर करेंगे कोर्ट से, ठीक है। दिख रहा है ना जमीन बेचने, आप कह दीजिएगा कि हमने साइन नहीं किया है, हमको पता नहीं था, कहिए कोर्ट में। तो आपको ठीक है, आपने नहीं किया साइन, चलिए थोड़ी देर के लिए मानते हैं, तो सुधार कीजिए ना,
सुधार कीजिए। सुधार करने के लिए भी भाई को कहते हैं बेचारे को, जिसका गर्दन दाब दिए, उसी को कहते हैं कि 50,000 रुपया दो, सही करवाओ, एग्रीमेंट कराओ। आप किए आप हैं, भोगेगा ये भाई। प्रतिमा रजिस्ट्री करवाइए, रजिस्ट्रार के यहाँ जाइए, मुजफ्फरपुर सब रजिस्ट्रार, वहाँ जाइए, सुधार करवाइए। गलत सलत जो किए हुए हैं नजरी नक्शा सुधरवाइए, और जो रास्ता को आप रास्ता नहीं मान के, ज़मीन का प्लॉट मान के रास्ता के रूप में दर्शाइए। सरकारी सड़क नहीं होगा। आप किसको कोर्ट में कहिएगा सरकारी सड़क, कोर्ट कहेगा कैंपस के अंदर का सड़क आने जाने के लिए सरकारी सड़क हो जाएगा। आज जो लिखा हुआ है सहमति में वो आपको नहीं समझ में आ रहा, कोर्ट कहेगा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आपका निजी रास्ता। तो निजी रास्ता के रूप में आप क्यों नहीं दर्शाएं? जो चीज़ आपको हिस्से में निजी रास्ता के रूप में मिला, उसको आप प्लॉट में कैसे इंक्लूड कर लिए? आप प्लॉट में इंक्लूड नहीं किए, साथ में उसको पकड़ के इधर पूरा उत्तर तरफ और बढ़ के बीचों बीच आप जमीन बेच दीजिएगा। इतना बड़ा फ्रॉड जब आप कोर्ट में दीजिएगा, तब उस वक्त एक दिन भी आप अगर आप हाजिर होइएगा, हाजिर तो आपको होना नहीं होगा, तो आपके खिलाफ फैसला होगा। और पता है बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो जुडिशरी में भी हैं। आप लोग को बता दूं, इस तरह के लोग मालूम है क्या कहते हैं कि सिविल का मुकदमा चलता है, तो जितने भी हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी यह एक नज़ीर के रूप में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, इसके माध्यम से कह रहा हूँ कि जब भी ऐसा फैसला आए ना, इस तरह के फ्रॉड लोगों पर तुरंत एक्शन लीजिए। जल्दी डेट इसमें लीजिए, जल्दी डेट करके आप इसकी सुनवाई कीजिए, क्योंकि इस तरह के लोग जो है ना, ये अपराधी मानसिकता के हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। इसी तरह के मैं कुछ अवेयरनेस, हालांकि मेरा काम था अभी मुझे पढ़ाना था चैप्टर 6 सेक्शन 72 से लेकर 83 वारंट ऑफ अरेस्ट पढ़ाना था। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन काम जो मैं कहा ना कि मैं जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ बच्चों को, लेकिन यह जो केस है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और बहुत कुछ। ठीक है, तो हमको कोई अगर कहता है कि पढ़ाने का बात, तो हम तो दिन रात इसी कानून में डूबे रहते हैं। सामने की तरफ पूरा मेरा लाइब्रेरी है। ठीक है, तो दिन रात हम यही काम करते हैं। डॉक्टर को या सर्जन को कोई सिखाएगा कि क्या दवा लिखना है, कैसे ऑपरेशन करना है, तब तो इससे बड़ा अतिशक्ति जो होता है ना, वो कुछ भी नहीं है दुनिया में। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर में। नमस्कार।